मूलमध शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषये प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार ऊपर जड़ तथा नीचे की ओर शाखाओं वाला अश्वत्थ वृक्ष विशेष है, जिसे प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। वैदिक स्रोत जिसके पत्ते हैं। जो ज्ञानी इस संसार वृक्ष को जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानता है। त्रिगुणों द्वारा पोषित तथा विषय भोग रूप कलियों वाली शाखाएं नीचे, मध्य तथा ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्म वासना अनुसार बांधने वाली इसकी जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का पेड़ बताते हैं, जिसकी शाखाएं नीचे हैं अथवा जड़ें ऊपर हैं। इस पेड़ के पत्ते वेद हैं। तीनों गुणों द्वारा पोषित इसकी शाखाएं नीचे ऊपर सभी जगह फैली हुई हैं। इंद्रियों के विषय इसकी कलियां हैं। मनुष्य लोक तक फैली इसकी मजबूत जड़ें कार्य बंधन में बांधती हैं। हमें अपनी चेतना ऊर्जा नीचे यानी इस नश्वर जगत से हटाकर ऊपर यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति में लगानी है। जो व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष को समझता है वह संपूर्ण वेदों का ज्ञाता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रसृता पुराणी। जैसा वर्णन दिया गया है वैसा स्वरूप इस संसार वृक्ष का यहाँ उपलब्ध नहीं है। न तो इसका आदि, न अंत और न ही स्थिति देखी जा सकती है। वैराग्य रूप शस्त्र से ही इस दृढ़ वृक्ष को काटा जा सकता है। उसके पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगना चाहिए जहां पहुंचकर इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, जो है आदि पुरुष की शरण में स्थापित होना, जहां से सनातन प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि संसार का जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है तथा जो देखा सुना जाता है, तत्व ज्ञान के प्रकाश में आंखें खुलने के बाद वह संसार नहीं पाया जाता। मनुष्य जब तक अविद्या में है वह इस वृक्ष का आदि, अंत तथा मध्य नहीं जान सकता, परंतु वैराग्य यानी अनासक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से इस वृक्ष को काटा जा सकता है। इसके बाद ही शाश्वत शांति यानी परम पुरुष, आदि पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। निर्माण मोहाजित संघ दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मान मोह रहित, आसक्ति रहित, आत्मानुशीलन से तत्पर, भोग अभिलाषा से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित, ऐसे मुक्त ज्ञानी जन उस शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं। उस परम प्रकाशित पद को प्राप्त होकर जहां से मनुष्य पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते, वह मेरा सर्व प्रकाशित तेज है। उसे सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार एवं मोह से रहित है, आसक्ति रहित है, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से रहित है, ऐसे सदैव अंतर्मुखी मोह रहित मनुष्य श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं, जिसके पश्चात मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह परम धाम सूर्य, चंद्रमा,
वह अग्नि के अस्तित्व से भी पहले अस्तित्व में था। वह स्वयं पर ब्रह्म द्वारा प्रकाशित है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस संसार में मेरा ही अंश जीव बनकर प्रकृति में स्थित होकर मन एवं 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। इंद्रियों का स्वामी देही जीव शरीर को धारण करता है। शरीर धारण करने के उपरांत वह जीवात्मा कर्ण, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका एवं मन का आश्रय लेकर इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। शरीर के विघटन काल में उसका अतिक्रमण करते समय वह इन 6 इंद्रियों को उसी प्रकार अपने साथ ले जाता है जिस प्रकार वायु पुष्पादि से गंध लेकर गमन करती है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इस मृत्यु लोक में जो सनातन जीवात्मा है वह श्री कृष्ण का ही एक अंश है। 5 इंद्रियों व मन का विषयों के साथ संबंध होने के कारण हम परमात्म तत्व से दूर होते जाते हैं। यह 5 इंद्रियां हैं कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका एवं एक मन। जब देह का स्वामी जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो यह इंद्रियां भी पुनः शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अज्ञानी जन इस जीवात्मा को शरीर त्याग करते हुए, स्थित हुए अथवा भोग करते हुए इसे 3 गुणों से युक्त नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही पूर्णत्व प्राप्ति हेतु यत्न करते हुए इसे तत्व से जानते हैं। अशुद्ध चित्त अविवेकी लोग यत्न करने पर भी इसे देख नहीं पाते। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि मोहग्रसित मनुष्य न तो शरीर छोड़ते समय साक्षात्कार कर सकता है, न ही शरीर में स्थित होकर गुणों के प्रभाव में इंद्रिय विषयों का भोग करते समय देख सकता है। केवल ज्ञानी जन यत्न पूर्वक ज्ञान चक्षु से दृष्टि अंतर्मुखी करके आत्मा का दर्शन करते हैं। अज्ञानी जन अशुद्ध मन से प्रयत्न पूर्वक भी उसे देख नहीं पाते।